नमस्कार मित्रों। इधर अ, कई बार हमारे मित्रों की तरफ से यह निवेदन आ रहा था कि जन्माष्टमी हर वर्ष 2 दिन के लिए घोषित होती है और बड़ी भ्रम की स्थिति बन जाती है कि किस दिन मनाएं, पहले दिन कि दूसरे दिन। और जबकि हम हर वर्ष एस्ट्रोदेवन की तरफ से, उसकी शोध टीम की तरफ से यह घोषित कर देते हैं कि जन्माष्टमी आपको कब मनानी है, किस दिन व्रत रखना है। फिर भी चूंकि मीडिया में आज सोशल मीडिया इतना ज़्यादा प्रबल रूप से उपस्थित हो गया है, तो उसमें तरह तरह की बातें आती हैं, तो फिर भ्रम की स्थिति बन जाती है। और मित्रों का आग्रह था कि एक बार पूरी तरह से स्पष्टीकरण मैं दे दूं कि जन्माष्टमी 2 दिन क्यों मनाई जाती है और किस दिन सामान्य व्यक्ति को जन्माष्टमी का व्रत रखना चाहिए और किस दिन उत्सव रखना चाहिए। तो एक बहुत ही शास्त्रों पर आधारित यह स्पष्टीकरण मैं दे रहा हूँ। और अगर आपकी इस विषय में रुचि है तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें पूरा मैं शास्त्रों का निचोड़ दे करके आपको स्पष्ट कर दूंगा कि जन्माष्टमी का व्रत किस दिन रखना चाहिए, उत्सव किस दिन मनाना चाहिए और उसका आधार क्या है, जिससे आप आगे आजीवन भ्रमित नहीं होंगे। तो प्रारंभ करते हैं। पहली बात कि जन्माष्टमी 2 दिन क्यों मनाई जाती है, इसका मैं स्पष्टीकरण देता हूं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस दिन बनानी चाहिए। ठीक है। तो जन्माष्टमी, जो हम अष्टमी शब्द जुड़ा हुआ है और भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार है, श्रीमद् भागवत पुराण में कहा गया है कि जो भारतीय वैदिक कैलेंडर है उसके भाद्रपद मास, जिसको भादो भी कहते हैं, उसकी कृष्ण पक्ष यानी जो काला वाला पक्ष है, जिसमें आगे जाकर अमावस्या आती है, उसकी अष्टमी तिथि को, और दिन उसका बुधवार था और नक्षत्र रोहिणी था, और उस समय चंद्रमा वृष राशि में उच्च का था और समय था आधी रात का। आपने कहानियों में सुना ही होगा और भविष्य पुराण में भी बड़ा इसको स्पष्ट किया गया है। मासी भाद्रपदे अष्टम्याम कृष्ण पच्छे अर्धरात्र के वृष राशि से चंद्रे नक्षत्रे रोहिणी। तो यह जो सारा, लेकिन क्या होता है कि हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि बुधवार भी पड़े, रोहिणी नक्षत्र भी पड़े, चंद्रमा भी वृष राशि का हो। तो जो मानक लिया गया है कि अष्टमी तिथि होनी चाहिए और आधी रात को होना चाहिए, इसको लेकर के हम जो है कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते हैं। तो अगर रोहिणी नक्षत्र होता है बहुत अच्छा है, उसको जयंती योग कहते हैं, माना जाता है। बुधवार हो जाए और भी अच्छा है। तो ये सारी जब योग अगर हो जाते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर एक चीज़ जिसको हमें देखना ही है वह अष्टमी तिथि को देखना है। ठीक है ना। तो अष्टमी तिथि को देखना है। तो जब भी आप पंचांग कोई भी उठाएंगे, जो भारतीय वैदिक पंचांग बनते हैं, तो उसमें लिखा होगा, पहले दिन को लिखा स्मार्त और दूसरे दिन लिखा था वैष्णव। अब ये स्मार्त और वैष्णव का झमेला क्या है? तो हुआ क्या जो है कि 2-3 कारण इसके 2 दिन के हो गए। पहला कि जो वैष्णव भक्ति आंदोलन हुआ तो उन्होंने पूरे कर्मकांड से विद्रोह उपस्थित कर दिया। यज्ञ से, कर्मकांड से, पूजा पद्धति से उन्होंने थोड़ा सा विद्रोह किया। और फिर क्या किया उन्होंने कि जिस दिन जो है कर्मकांडी लोग, ब्राह्मण लोग पूजा पाठ कराते थे कर्म, उसके उन्होंने अगले दिन मनाना शुरू कर दिया। एक कारण तो ये रहा। दूसरा कारण ये था कि यह जो सामान्य, जो सन्यासी हो चुके हैं, वैष्णव जो, अच्छा वैष्णव होता क्या है? वैष्णव, आप वैष्णव धर्म विष्णु जी की पूजा करते हैं, कृष्ण जी की पूजा, उससे वैष्णव नहीं होता है। वैष्णव वो होता है जिसने एकदम सिद्धांत रूप में अपना जो है उसने दीक्षा ली है वैष्णव धर्म की। जैसे इस्कॉन वाले, आप उनको देखते होंगे हमेशा तिलक लगाते हैं, उनको दिन में जप करना पड़ता है। या वैष्णव संप्रदाय के जो प्रॉपर रूप से दीक्षा लिए हैं, जो सामान्य हम आप नहीं हैं, क्योंकि उनको निश्चित जो है एक तिलक लगाना पड़ता है, भुजाओं में पूरा करना पड़ता है, और उसकी दिनचर्या एक निर्धारित है, और वही लोग वैष्णव कहलाते हैं। तो हम आप वैष्णव नहीं हैं, हम स्मार्त हैं। हम स्मृतियों का पालन करते हैं, हम शिव जी की भी पूजा कर लेते हैं, हम सारे देवताओं की पूजा कर लेते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, दुर्गा जी की पूजा करते हैं। तो हम वैष्णव नहीं हैं, हम सनातनी हिंदू हैं।
स्मृतियों का पालन करते हैं, सारे पुराणों का, सारे वेदों का, सबका सामंजस्य लेके चलते हैं। लेकिन वैष्णव वाला सर्वप्रथम भगवान कृष्ण की ही पूजा करेगा, अन्य देवताओं को पृष्ठभूमि में रख देगा, जब तक बहुत आवश्यक न हो उनकी पूजा नहीं करता है। तो पहली बात कि हम लोग स्मार्त हैं, वैष्णव नहीं है। और पंचांग में पहले दिन स्मार्त लिखा जाता है, दूसरे दिन वैष्णव लिखा जाता है। तो हम स्मार्तों को, तो क्या होता है कि स्मार्त जिस दिन लिखा जाता है, आप देखेंगे पंचांग में, तो उस दिन लिखा रहता है रात्रि को अष्टमी तिथि है, ठीक है ना। तो पहला कारण हुआ कि वैष्णव लोग उससे विद्रोह किए, उन दूसरे दिन मनाने लगे। दूसरा कारण था कि सन्यासी वैष्णव लोग भिक्षा करके फिर दूसरे दिन जो है अपना व्रत रखते थे, एक और कारण हुआ। तीसरा कारण जो भ्रम की स्थिति हुई कि भगवान कृष्ण का जन्म होना और भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाना दोनों अलग चीजें हैं। जिस दिन जन्म होना होता है तो भगवान का जन्म होता है, तो हम पूरे दिन भर प्रतीक रूप में व्रत रखते हैं, क्योंकि भगवान का जन्म होना है और हम आकांक्षा हमारी है कि यह कार्य बहुत अच्छे ढंग से हो जाए। भगवान कृष्ण हमारे संकल्पनाओं के स्वरूप, युगांतरकारी, युग प्रवर्तक आने वाले हैं, तो हम उसके लिए उनकी शुभ घड़ी की बेला में व्रत रखते हैं। और जब रात को 12 बजे, जिस दिन रात को अष्टमी है, उस दिन जब उनका जन्म हो जाता है, तब हम अपने चरणामृत को लेकर के, उनकी पंजीरी को लेकर, प्रसाद लेकर, फल लेकर के व्रत को तोड़ते हैं। और फिर अब भगवान कृष्ण का जन्म हो गया, तो अगले दिन जो है हम भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, सारी करेंगे। तो एक दिन पहले हम व्रत रखेंगे और दूसरे दिन जन्मोत्सव रखते हैं। तो होता क्या था कि मंदिरों में जन्मोत्सव कार्यक्रम दूसरे दिन होता था। जैसे मथुरा में पूरा अष्टमी दूसरे दिन होती है, वृंदावन में दूसरे दिन होती है, लेकिन वो जन्मोत्सव है। लेकिन पता नहीं कैसे भ्रम की स्थिति बनी कि दूसरे दिन भी लोग जन्म कराने लगे। तो अगर व्रत रखना है तो पहले दिन रखना है, जन्मोत्सव मनाना है तो दूसरे दिन मनाना है। तो जो पूजा पाठ व्रत सारा करना है आपको, वह पहले दिन करना है, जिस दिन स्मारकों को लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये 3 कारण बने जिनके कारण से जन्माष्टमी 2 दिन मनाई जाने लगी। पहला वैष्णव का विद्रोह, भक्ति परंपरा के जो वैष्णव थे उन्होंने कर्मकांड से विद्रोह किया। दूसरा कारण था कि सन्यासी जो वैष्णव सारे जो भिक्षावृत्ति एक दिन पहले करते थे, उसके दूसरे दिन फिर भगवान कृष्ण की पूजा आराधना करते थे, दूसरे दिन इसलिए हो गया। तीसरा जो सबसे प्रमुख कारण था कि पहले दिन व्रत रखते हैं और रात को जन्मोत्सव जन्म कराने के बाद दूसरे दिन जन्मोत्सव मनाते हैं। तो 3 कारण बने जिनके कारण से यह पूरा जन्माष्टमी 2 दिन मनाई जाने लगी। ऐसे ही वैष्णव ने एकादशी भी आप देखेंगे पंचांग में, स्मार्त का पहले दिन और दूसरे दिन वैष्णव का एकादशी होती है। तो वहाँ भी यही स्थिति बनी हुई है। तो ये जो बात बनी जो है, लेकिन यह 2 का आप कारण समझ गए। अब आपको मनानी किस दिन है, आपको मनानी किस दिन है, कि आपको निर्धारण करना है कि क्या आप वैष्णव हैं, दीक्षा प्राप्त नहीं है, क्या आप सन्यासी हैं, अगर आप नहीं हैं, अगर आप मंदिर में रहते हैं, वहीं पर आपका बहुत पालन पोषण भक्षण होता है, वह आप नहीं हैं, अगर 3 के अलावा अगर आप गृहस्थ धर्म के पालन करने वाले हैं, सामान्य मेरी तरह अपने परिवार में रहते हैं और समाज को पूरा पालन पोषण करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, परिवार के लिए काम करते हैं, तो आप स्मार्त हैं और आप पहले दिन व्रत रखेंगे, पहले दिन व्रत रखेंगे। और रात को जिस दिन अष्टमी है उस दिन जो है भगवान का जन्म करा करके फिर आप जो है प्रसाद ग्रहण करेंगे। फिर अगर उत्सव मनाना है तो मथुरा वृंदावन में सब जगह अगले दिन होता है, उस उत्सव में शामिल होइए, आप भी अपने गुरु उत्सव मनाइए। क्योंकि पूरा सारे ग्रंथों ने इसी बात को मान्यता दी है कि जन्माष्टमी उस दिन होती है जिस दिन अर्धरात्रि को अष्टमी है। और धर्म सिंधु ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है, कृष्ण जन्माष्टमी निशीथ व्यापिनी ग्राह्या पूर्व दिन ये एव निशीथ योगी पूर्वा। इसका मतलब है कि जिस दिन जो है रात को अष्टमी होगी, क्योंकि देखिए क्या होता है कि एक तो बात है कि सारे शास्त्रों ने कह दिया है जो है कि किस दिन होना चाहिए, किस दिन होना चाहिए। भट्टो जी दीक्षित ने इस पर बड़े प्रमाण दिया। इवन कि अगर आपका उस दिन रोहिणी नहीं है कोई बात नहीं, जो है आपका बुधवार है नहीं है कोई बात नहीं,
ये सारी चीज़ें नहीं, कोई बात नहीं है, लेकिन अष्टमी होनी चाहिए और रात्रि को होना चाहिए। रोहिणी योगा भावे अपि अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी ग्राह्या पर दिने नक्षत्र योग आकिंचित करह। नक्षत्र नहीं है, दिन नहीं है, कुछ भी नहीं है, अष्टमी होना चाहिए। तो पहले दिन, यह सारे शास्त्र हम कहते हैं, तो अगर शास्त्रों से आपका विरोध नहीं है, कर्मकांड के विरोध में खड़े नहीं हो गए हैं, आप कह रहे हैं नहीं किसी और देवता की पूजा नहीं करेंगे, तो आपको पहले दिन ही करना है। यह तो पहली बात हो गई स्मृतियों का पालन। दूसरा, एक और बात जो है, हर व्रत का एक कर्मकाल होता है कि कब किया जाएगा, कब होना है। जैसे दीपावली कब होती है? जब रात को अमावस्या पड़ती है, तब दीपावली मनाई जाती है। अब ये नहीं कहेंगे कि अमावस्या सुबह है तो हम करने लगेंगे, नहीं, रात को जब अमावस्या होगी तब दीपावली मनाई जाएगी। जैसे श्राद्ध आते हैं हमारे, जन्माष्टमी कुछ ही दिन बाद श्राद्ध आने लगते हैं, तो श्राद्ध पक्ष जब मनाया जाता है तो वो मध्याह्न काल या अपराह्न काल में जो है, जो तिथि होती है उसी के हिसाब से श्राद्ध किया जाता है। ऐसा नहीं कि सुबह तिथि है, सूर्योदय के समय तो उसको मान लेंगे। तो कर्म काल, इसके बारे में विष्णु धर्मोत्तर में बहुत अच्छा कहा गया है, कर्मणो यस्य काल तत्काल व्यापिनी तिथि तस्य कर्माणि कुर्वीत। तो अगर कोई विशिष्ट काल में कोई त्योहार मनाया जाना है और उस समय जो तिथि होगी तो उसी समय यह मनाया जाएगा। तो हमारा जो जन्माष्टमी है, भगवान कृष्ण का जन्म क्या हुआ? रात को, आधी रात को। तिथि कौन सी थी? अष्टमी तिथि थी। तो वह अष्टमी तिथि जब रात को होगी उसी समय मनाया जाएगा। अब हो क्या गया है कि जो इसके विरोध में जो जाकर खड़े हो गए हैं वैष्णव अनुयायी, वो क्या करते हैं कि रात को भी जन्म करा रहे हैं लेकिन अगले दिन करा रहे हैं और उस समय नवमी तिथि हो जाती है। तो उनको करने दीजिए। देखिए क्या है ना कि यह हमारे सनातन धर्म का सौंदर्य है। वादे वादे मुंडे मुंडे मदर भिन्ना, हर मस्तिष्क, और हम सम्मान देते हैं, इस पूरी संकल्पना का सम्मान देते हैं कि हर व्यक्ति को अपने विचार रखने हैं, शास्त्रार्थ होता है, लेकिन शास्त्रार्थ की बात मान लेना चाहिए। लेकिन जो नहीं मान रहे उनका हम सिर कलम नहीं करेंगे, उनको उठा के फेंक नहीं देंगे, मारने नहीं लगेंगे। ठीक है, आपकी इच्छा है, करिए। और फिर देखिए, यह जन्मोत्सव किसका है? भगवान श्री कृष्ण का है। वह बड़े व्यवहारिक व्यक्ति, पूरा उनका जीवन पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ेंगे, वो हमेशा उन्होंने व्यवहारिक रूप अपनाया, युग परिवर्तन किया उन्होंने अपने विचारों से, अपने कर्म से, अपने आचरण से। तो हमें उनके ही जीवन से सबक लेते हुए, उनके जीवन से अपना पाठ लेते हुए हमें दूसरे के भी विचारों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि सही करें। प्रयत्न हमारा होना चाहिए सही मार्ग पे चलें। मैंने आपको बताया कि 2 दिन क्यों मनाया जाता है और किस दिन आपको मनाना चाहिए। अगर आप सन्यासी नहीं हैं, अगर आप वैष्णव दीक्षित नहीं हैं, अगर आप मंदिर में ही नहीं रहते हैं, तो आप पहले दिन ही, जिस दिन रात को अष्टमी है, जिस दिन स्मारतों के लिए, गृहस्थ जनों के लिए है, उस दिन आपको व्रत रखना चाहिए, उसी दिन पूजा करनी चाहिए और उसी दिन भगवान श्री कृष्ण का रात को जन्म कराना चाहिए। दूसरे दिन फिर मथुरा वृंदावन वाले मंदिरों की परंपरा में उत्सव कीजिए। सरकार जो छुट्टी डिक्लेयर करे उसको ध्यान मत दीजिए। मथुरा वृंदावन में क्या ध्यान मत दीजिए, शास्त्र की मर्यादा का पालन कीजिए। लेकिन अगर आप वैष्णव धर्म में दीक्षित हैं, आप उनका पूरा तिलक लगाते हैं सारी भुजाओं में और पूरा उस तरह से करते हैं, मंदिर में रहते हैं, सन्यासी हो चुके हैं, तो आप दूसरे दिन चाहे तो आप कर सकते हैं, भगवान कृष्ण का जन्म मना सकते हैं, क्योंकि उनका वही है। लेकिन अगर आप सामान्य गृहस्थ हैं तो आपको पहले दिन ही मनाना चाहिए। और हर वर्ष जो है अष्टोध्यायी की तरफ से मैं आपको सूचित भी करता हूँ कि जन्माष्टमी किस दिन मनाई जानी है। हमारी फेसबुक पेज पर, हमारे इंस्टाग्राम पेज पर, हमारी हर जगह जहाँ जहाँ संभव होता है व्हाट्सएप मैसेजेस से हम लोगों को सूचित करते रहते हैं। और यहाँ तक कि हम कहते हैं अगर किसी और देश में है, वहाँ के बारे में जानना चाहते तो निःशुल्क आप हमसे वहीं पर पूछ सकते हैं। हाँ, किसी भी देश में कहीं पर भी हो, ये तो पूरे विश्व के नेतृत्वकारी थे कृष्ण, तो सबको मनाना चाहिए। तो आप सबको जन्माष्टमी शुभ हो। आपको स्पष्ट हो गया है? फिर भी अगर कुछ भ्रम रह गया हो तो आप प्रश्न नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। दूसरी बात मैं आग्रह करूंगा कि अगर आपको कोई भी धर्म, आध्यात्म, कर्मकांड
इस सब चीज़ों से, दर्शन से संबंधित कोई भी आपको प्रश्न उद्वेलित कर रहा हो, आपको मथ रहा हो, तो आप निःशुल्क जो है और निसंकोच आप हमसे पूछ सकते हैं। शास्त्र पर आधारित मैं उत्तर देने के लिए, मैं आचार्य कल्कि कृष्णन प्रतिबद्ध हूँ, आपको उत्तर दूंगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ज्ञानपूर्ण बातें आप तक पहुंचती रहेंगी, कुछ नहीं जाता, घंटी को दबाइए, सब्सक्राइब हो जाएगा। तो आप सबको बहुत बहुत ज्ञान की इस गंगा में अवगाहन के लिए बधाई और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की अनंत कृपा की वर्षा आपके ऊपर हो। नमस्कार फिर से।